बहुत पुराने समय की बात है। शिवानगर नाम का एक राज्य था। वहाँ विक्रांत नाम की राजा रहते थे, जो अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। साथ ही उनकी सुंदरता की भी बहुत चर्चा थी और उनका दिल भी बहुत बड़ा था। जब एक दिन राजा विक्रांत ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, राज्य का क्या हाल है? मंत्री बोला, महाराज, भला आपके रहते राज्य का हाल बुरा कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, मंत्री जी, आप भी ना कभी कभी बहुत मजाक करते हैं। मंत्री बोला, अरे नहीं महाराज, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। राजा विक्रांत बोला, अच्छा ठीक है, वैसे यह बताइए, आपने सारी प्रजा में बराबर से खजाने बांटे थे ना? जी महाराज, मैंने सब में बराबर से खजाने बांट दिए थे। मंत्री जी, कोई और तो बचा नहीं रह गया ना? नहीं महाराज, कोई नहीं बचा। और फिर राजा यह कहकर वहां से चले जाते हैं। जब राजा रात के समय अपने बगीचे में टहल रहे थे, तभी अचानक से वहां का मौसम खराब हुआ और देखते ही देखते भयानक तूफान और साथ में आसमान में बिजलियां चमकने लगी। तभी महल के द्वार पर राजा को कोई दिखाई दिया। राजा ने सोचा, इस तूफानी रात में महल के द्वार पर कौन हो सकता है? मुझे जाकर देखना होगा। राजा ने आवाज लगाई, सुनिए, कौन है आप? और इस तूफानी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी सामने से आवाज आई, भिक्षा देही। राजा बोला, अरे साधु बाबा, आप हैं? साधु ने कहा, महाराज, मैं तो एक भिक्षुक हूँ और मेरा काम है लोगों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताना। राजा बोला, बताइए साधु बाबा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? साधु ने कहा, महाराज, दरअसल में मैं पड़ोस राज्य से आया हूँ और मेरे पास कोई जगह नहीं, और मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है कि आप अपने दरबार से किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। राजा ने कहा, जी साधु बाबा, आपने सही सुना है, मैं अपने महल से किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजता। इसलिए आज से मेरे महल के पीछे जो पवित्र झील है, उसके किनारे मैं आपको एक कुटिया बनवा देता हूँ। साधु ने कहा, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर राजा अपने वादे के अनुसार साधु बाबा को छोटी सी कुटिया बनवा कर दे देते हैं। जब कुछ दिन बीत जाते हैं, राजा अपने मंत्री से बात करता है, मंत्री जी, साधु बाबा के आने से महल में कितनी शांति रहती है ना? मंत्री ने कहा, जी महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा, उनके आने से महल में एक अलग ही शांति रहती है। राजा मंत्री जी से बात कर रहे थे, जबकि दूर खड़े राजा के सौतेले भाई राजकुमार बलवंत उन्हें देखकर अपने मन में सोचता है, मेरी गद्दी हड़प कर राजा कैसे हंस हंस कर मंत्री जी से बात कर रहे हैं, लेकिन यह हंसी बस कुछ ही समय की है। इसके बाद राजा को जीवन भर रोना होगा। अभी बलवंत यह सोच रहा था, तभी अचानक उसका एक वफादार सैनिक आया और बोला, राजकुमार बलवंत, आपने बुलाया? बलवंत बोला, हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें मेरा एक खास काम करना है। सैनिक बोला, जो हुक्म राजकुमार। बलवंत ने कहा, आने वाली इस अमावस्या की रात को तुम्हें मेरे महल का सारा खजाना चोरी करना होगा। सैनिक बोला, जी ठीक है राजकुमार, मैं समझ गया। और फिर देखते ही देखते दिन गुजर जाते हैं। जब अमावस्या की रात आ जाती है तो राजकुमार बलवंत कहता है, सैनिक, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या करना है? जी राजकुमार, मुझे याद है। और फिर रात के समय बलवंत का सैनिक महल में जाकर राजा का सारा खजाना चोरी करके बलवंत के पास आकर बोला, राजकुमार बलवंत, मैंने यह खजाना चोरी कर लिया है, अब बताइए मैं इसे कहाँ रखूं? तुम इस खजाने को महल के पीछे जो साधु बाबा की कुटिया है ना, उसी में रख दो। लेकिन राजकुमार, इस समय तो साधु बाबा अपनी कुटिया में आराम कर रहे होंगे, और अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो महाराज को सब पता चल जाएगा। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि साधु बाबा इस समय अपनी कुटिया में नहीं होते। वह इस समय गंगा किनारे तपस्या करते हैं। जी ठीक है राजकुमार जी, मैं समझ गया। ठीक है,
अब जाओ। और फिर बलवंत के कहने पर साधु बाबा की कुटिया में सारा खजाना रख देता है। अगली सुबह राजा मंत्री जी से कहने लगे, मंत्री जी, दान का समय हो गया है, जाइए महल से खजाना ले आइए और इन सब लोगों में बांट दीजिए। जी महाराज, मैं अभी खजाना लेकर आता हूँ। और फिर मंत्री जी महल में खजाना लेने चले जाते हैं। जब खजाने के भंडार के अंदर जाते ही मंत्री जी परेशान होकर अपने मन में सोचते हैं, अरे महल का सारा खजाना कहाँ गया। उधर मंत्री जी को ना आते देख राजा सैनिक से बोले, सैनिकों, जाओ देखो आखिर मंत्री जी को आने में इतना समय क्यों लग रहा है। जी महाराज, अभी राजा सैनिक को मंत्री जी के पास भेज रहे थे, तभी अचानक मंत्री जी चिल्लाते हुए उनके पास आए और बोले, महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया। महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ है मंत्री जी, आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं। महाराज, महल का सारा खजाना चोरी हो गया है। क्या, यह आप क्या कह रहे हैं। भला महल का खजाना चोरी कैसे हो सकता है। महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पूरे महल में देख लिया पर खजाना कहीं भी नहीं है। मंत्री जी की बात सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है और फिर वह अपने सारे सैनिकों को बुलाकर कहते हैं, सैनिकों, महल के हर चप्पे चप्पे की तलाशी लो और पता लगाओ कि मेरे खजाने की किसने चोरी किया है। और फिर राजा के कहने पर सारे सैनिक खजाने को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर बलवंत का सैनिक खजाना ढूंढने का नाटक करते समय अपने मन में सोचता है, मैं इन सोने के सिक्कों को बिना किसी की नज़रों में आए साधु बाबा की कुटिया में रख देता हूँ, और जब इन सिक्कों पर किसी की नज़र पड़ेगी तो राजकुमार बलवंत का काम हो जाएगा। और फिर सैनिक यह सोचकर वह सिक्के कुटिया के बाहर रख देता है। जब कुछ देर बाद दूसरे सैनिक की नज़र उन सिक्कों पर पड़ती है, जिसे देखकर वह राजा के पास आता है, महाराज, यह आपके खजाने में से कुछ सिक्के हमें साधु बाबा की कुटिया के बाहर मिले हैं। राजा बोला, क्या मूर्ख, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि खजाने की चोरी साधु बाबा ने की है। क्षमा चाहूँगा महाराज। राजा के गुस्से पर वह सैनिक अपना सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। तब बलवंत का सैनिक कहता है, क्षमा चाहूँगा महाराज, मगर यह सैनिक शायद सत्य कह रहा है। राजा बोला, क्या मतलब है तुम्हारी बात का। महाराज, मैंने कल रात को साधु बाबा को महल के खजाने के भंडार के पास देखा था, मगर मुझे लगा कि वह आपसे मिलने आए हैं, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। राजा बोले, क्या, यह तुम क्या कह रहे हो। वो सैनिक बोला, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, अगर मुझे ज़रा भी संकेत होता तो मैं उन्हें कल ही पकड़ लेता। राजा क्रोध भरे स्वर पे बोला, सैनिकों, जाओ और जाकर उस ढोंगी साधु बाबा को पकड़कर मेरे पास यहाँ लेकर आओ। और फिर राजा के कहने पर उनके सारे सैनिक रथ घोड़ों पर बैठकर ऊंचे पहाड़ी पर जाकर देखते हैं जहाँ पर साधु बाबा अपनी तपस्या कर रहे थे। साधु बाबा, चलिए, आपको महाराज ने बुलाया है। साधु ने कहा, मूर्ख सैनिक, क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम सब ने मेरी तपस्या के बीच में बोलकर मेरी बरसों की तपस्या भंग कर दी। सैनिक बोले, हमें तुम्हारे जैसे ढोंगी बाबाओं की तपस्या भंग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चुपचाप महाराज के पास आओ, चलो। और फिर वह सारे सैनिक साधु बाबा को अपने साथ अपने रथ पर जबरदस्ती बिठाकर राजा के पास लाते हैं। तब राजा गुस्से से कहते हैं, आपने ऐसा क्यों किया साधु बाबा। साधु ने कहा, मैंने क्या किया है महाराज, आपने मुझे मेरी तपस्या के बीच इस तरह से क्यों बुलाया है। राजा बोला, आपको क्या लगा था आप मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर मेरे ही साथ विश्वासघात करेंगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा। साधु आश्चर्य से बोले, महाराज, कैसा विश्वासघात, और मैंने क्या किया है। राजा बोला, अब अपनी बकवास बंद करिए और चुपचाप से बताइए कि मेरा सारा खजाना कहाँ है। कौन सा खजाना महाराज,
और फिर साधु बाबा के पूछने पर राजा उन्हें सब बताते हैं, जिसे सुनकर साधु बाबा कहते हैं, मैंने आपका कोई खजाना चोरी नहीं किया है। तभी बलवंत ने कहा, अरे महाराज, साधु बाबा ऐसे नहीं बताएंगे। मुझे लगता है आपको इनकी कुटिया की तलाशी लेनी चाहिए। राजा बोला, हाँ बलवंत, तुम सही कह रहे हो। सैनिकों, चलो और साधु बाबा की कुटिया की तलाशी लो। और फिर राजा के हुक्म पर सारे सैनिक कुटिया की तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। और फिर तभी मंत्री जी को वहाँ पर सारे खजाने रखे नजर आते हैं। महाराज, यह रहा आपका सारा खजाना। राजा बोला, अरे, इसका मतलब आपने ही मेरे महल का सारा खजाना चोरी किया था। साधु ने कहा, महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। राजा गुस्से से बोला, अब मैं आपके किसी भी झूठ पर विश्वास नहीं करूंगा। सैनिकों, इस ढोंगी साधु बाबा को कैद कर लो। और फिर राजा के कहने पर सैनिक साधु बाबा को कैद कर लेते हैं, जबकि साधु बाबा उन्हें अपने निर्दोष होने का कहते रह जाते हैं। कुछ देर बाद बलवंत का सैनिक उसके पास आया और कहने लगा, राजकुमार बलवंत, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक सवाल पूछूं? बलवंत बोला, अरे एक नहीं, दो पूछो। आज मैं इतना खुश हूं कि जो सवाल तुम पूछोगे मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। राजकुमार, आपने यह सब क्यों करवाया और इससे भला आपको क्या फ़ायदा हुआ? बलवंत बोला, मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि आज जिस गद्दी को राजा विक्रांत कब्जा करके बैठे हैं ना, वह मेरी है, मेरी, और मैं किसी भी कीमत पर उसे लेकर रहूंगा। सैनिक बोला, मगर खजाने से और महाराज की गद्दी से आपका क्या लेना देना है? बलवंत बोला, सैनिक, मैंने जानबूझकर चोरी का इल्ज़ाम साधु बाबा पर लगवाया ताकि वे महाराज को श्राप दे सकें और फिर यह राज सिंहासन मेरा होगा, मेरा। मगर राजकुमार, आपको कैसे पता कि साधु बाबा का श्राप महाराज को लग जाएगा? क्योंकि वह कोई ऐसे वैसे साधु नहीं, बल्कि एक महान तपस्वी हैं और उनका दिया हुआ श्राप कभी खाली नहीं जाता। और फिर राजकुमार बलवंत यह कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर राजा की कैद में साधु बाबा चीख चीख कर अपनी बेगुनाही बता रहे थे। जब वहाँ राजा आए तब साधु ने कहा, महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। राजा बोला, मैंने सारे सबूत देखे हैं आपके खिलाफ। साधु बोले, परंतु वह सब झूठ है महाराज। राजा बोला, नहीं, यही सच है, इसलिए मैंने आपको जीवन भर के लिए अपना कैदी बना लिया है। तब साधु को बहुत क्रोध आया और वे बोले, दुष्ट राजा, तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाकर अच्छा नहीं किया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अब से तुम दिन में मनुष्य और रात में एक ऐसे जीव में बदल जाओगे जो ना पूरा मनुष्य होगा और ना ही पूरा पशु। राजा बोला, अरे जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तुम जैसे ढोंगियों के श्राप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि साधु बाबा राजा को श्राप देने के बाद मर जाते हैं। और फिर सूर्यास्त होते ही राजा का शरीर बदलने लगा। यह क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है मुझे? यह क्या हो रहा है? यह मेरा शरीर क्यों बदल रहा है? मंत्री जी ने भी राजा को देखकर आश्चर्य से पूछा, महाराज, यह आपको क्या हो रहा है? राजा बोला, मंत्री जी, मुझे जल्दी से वैद्य के पास लेकर चलिए, मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। और फिर राजा के कहते ही मंत्री जी उन्हें अपने साथ रथ पर बैठाकर एक अच्छे वैद्य जी के पास ले जाते हैं। जब वैद्य ने राजा को देखा तो हाथ जोड़कर बोला, क्षमा चाहूँगा महाराज, मगर आपकी इस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है। और फिर राजा वैद्य जी की बात सुनकर वहाँ से वापस महल जाने के लिए रथ पर सवार होकर लौट जाते हैं। रास्ते में जंगल में राजा अपने रथ से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए कहते हैं, मुझे साधु बाबा का श्राप सच में लग गया। यह मैंने क्या किया? अब मैं क्या करूं? मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा तो वह अपना श्राप
अवश्य वापस ले लेंगे। मंत्री ने कहा, महाराज आप किस श्राप की बात कर रहे हैं? और फिर मंत्री जी के पूछने पर राजा उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर मंत्री जी कहते हैं, महाराज अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि साधु बाबा अपनी प्राण त्याग चुके हैं। राजा मंत्री की बात सुनकर और चिंतित हो जाते हैं। अब क्या होगा मंत्री जी, अब क्या होगा? मुझे अब सारा जीवन इसी तरह से गुजारना होगा। मंत्री ने कहा, मैं समझ सकता हूँ महाराज, आप किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे। राजा निराश होते हुए कहे, साधु बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने वाकई आपके साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। साधु बाबा से माफ़ी मांगने पर अचानक से साधु बाबा की आत्मा एक पेड़ के ऊपर आकर बैठकर उन्हें देखती है। राजा को रोते हुए देख मंत्री जी कहते हैं, महाराज मैं किसी को जानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वह आपको इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकते हैं। राजा ने तुरंत कहा, कौन है वह, बताइए मंत्री जी। मंत्री बोला, महाराज तांत्रिक देव, मुझे लगता है वही आपकी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, मगर हमें उन तक पहुंचने में बहुत दिन लग सकते हैं। राजा बोला, मैं तैयार हूँ मंत्री जी, बस आप मुझे जल्द से जल्द तांत्रिक देव के पास ले चलिए। और फिर मंत्री जी और राजा एक लंबे सफ़र पर निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ राजकुमार बलवंत कहता है, राज्यवासियों, जैसा कि आप सबको पता है, महाराज को कोई लाइलाज बीमारी हो गई है और उन्होंने अपना राज त्याग दिया है, इसलिए आज से मैं इस राज्य का राजा हूँ। सारी प्रजा में इस बात को सुनकर हाहाकार मच गया था। उधर दूसरी तरफ एक लंबे सफ़र को तय करके मंत्री जी राजा को लेकर तांत्रिक देव के पास काली पहाड़ी पर पहुंचते हैं। मंत्री जी वहां पहुंचकर बोले, प्रणाम तांत्रिक देव। तांत्रिक देव ने कहा, आयुष्मान भव, बताओ किस लिए आए हो तुम यहाँ? तांत्रिक के पूछने पर मंत्री जी उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक देव कहते हैं, एक रास्ता है जिससे आप उस श्राप से मुक्त हो पाएंगे। राजा बोला, तांत्रिक देव मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तांत्रिक देव ने कहा, ठीक है, तो आपको परिस्तान की यात्रा पर जाना होगा, जहाँ पर एक शक्तिशाली और खतरनाक परी का वास है, शायद आपको वहाँ कुछ उपाय मिल जाए। राजा बोला, परंतु तांत्रिक देव परिस्तान कौन से रास्ते से होकर जाते हैं, इसका ज्ञान हमें नहीं है, कृपया करके आप हमें परिस्तान का रास्ता बताइए। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, यहाँ से कोसों दूर दक्षिण दिशा में पंचवटी के जंगल में आपको एक बहुत ही सुंदर सोने का पेड़ दिखेगा। वहाँ पहुँचते ही पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जप करना। उसके बाद पेड़ अपने आप दरवाजे खोलेगा और तभी आप उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करना। राजा बोला, जी तांत्रिक देव, मैं परिस्तान जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर राजा मंत्री जी समेत परिस्तान के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने की बात तांत्रिक साधु बाबा की आत्मा के रूप में आकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ राजकुमार बलवंत राजा बनकर राज्यवासियों पर अपना क्रूर रूप दिखाकर उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी करना शुरू कर देता है। राज्यवासी राजा विक्रांत को याद करते हैं, अगर यहाँ हमारे राजा विक्रांत होती तो आज हम पर इतना जुल्म नहीं होता। हे भगवान, हमारे राजा विक्रांत को जल्दी से ठीक कर दीजिए। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, हमारे पास अपने राजा के लिए भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ राजा विक्रांत और मंत्री जी परियों की दुनिया यानी कि परिस्तान की खोज में ऊंचे ऊंचे पर्वतों, झरनों और नदियों को पार करके पंचवटी के जंगलों में पहुंच जाते हैं। पंचवटी के जंगल में कुछ दूरी पर चलने के पश्चात उन्हें एक सोने का पेड़ दिखाई देता है। महाराज, लगता है यही है वह पेड़ जिसकी तांत्रिक देव बात कर रहे थे। तभी राजा और मंत्री अपने रथ से उतरकर उसके नीचे बैठ जाते हैं और राम नाम का जाप करने लगते हैं।
तभी सोने के पेड़ के अंदर से एक प्रकाश पुंज निकलता है और एक रास्ता दिखाई देता है और राजा और मंत्री उस रास्ते में प्रवेश कर जाते हैं और खुद को एक अलग दुनिया में पाते हैं। महाराज, हम परिस्तान तो पहुंच गए, मगर उस भयानक परी को पहचानेंगे कैसे? यह तो मुझे भी नहीं पता मंत्री जी। खैर, आगे चलते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो जरूर पता चलेगा। अभी वह दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी उन्हें एक बड़े से पत्थर के पास एक सुंदर सी कन्या नजर आई, जिसे देखकर राजा मंत्री जी से बोले, मंत्री जी, यह कन्या यहाँ इस परिस्तान में क्या कर रही है? पता नहीं महाराज, चलिए पूछते हैं कि आखिर यह इस खतरनाक जगह पर क्या कर रही है। और फिर वह दोनों वहां जाते हैं और राजा उस कन्या से कहते हैं, हे कन्या, आप यहाँ इस खतरनाक जगह पर क्या कर रही हैं? अभी राजा बोल ही रहे थे कि तभी अचानक ही वो सुंदर कन्या एक परी के रूप में आकर राजा पर हमला करती है। तब राजा भी उस परी पर अपनी तलवार से हमला करते हैं। तो परी पीछे हटते हुए कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? राजा बोला, मैं राजा विक्रांत हूँ और मैं आप ही से मिलने आया हूँ। परी ने कहा, तुम्हें मुझसे किस लिए मिलना था? और फिर परी के पूछने पर राजा विक्रांत उन्हें अपनी सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर परी कहती है, यह तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मगर मैं आपको इस श्राप से मुक्ति दिला सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा बोला, कैसी शर्त? परी ने कहा, तुम्हें साधु बाबा को न्याय दिलाने के लिए राजकुमार बलवंत की बलि देनी होगी। राजा हैरान हो गया, राजकुमार बलवंत की बलि? मगर क्यों? उनका इन सब चीज़ों से क्या संबंध है? संबंध है क्योंकि यह सब उसी का किया धरा है। फिर यह कहकर उस दिन का सारा दृश्य राजा को दिखाती है, जिसे देखकर राजा दुखी होकर कहते हैं, मेरे भाई ने ही मेरे साथ छल किया। मुझे उससे यह उम्मीद नहीं थी। हाँ, इसलिए तुम्हें यह सच्चाई दिखाना ज़रूरी था। और फिर परी यह कहकर अपनी आंखें बंद करके जादू से राजकुमार बलवंत को अपने सामने लाती है। तब राजकुमार बलवंत राजा से कहता है, अरे यह सब क्या है भैया? राजा विक्रांत बोला, मत कहो तुम मुझे भैया, मुझे नहीं पता था। इतने सालों से मैंने आस्तीन के सांप को पाला है। अभी राजा यह सब कह रहे थे, तभी वहां पर साधु बाबा की आत्मा आई, जिसे देखकर राजकुमार बलवंत बोला, साधु बाबा, आप तो मर चुके थे, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? साधु की आत्मा ने कहा, हाँ, मैं मर चुका हूँ, मगर मुझे मुक्ति चाहिए। बलवंत को कुछ समझ नहीं आया। उसने राजा से पूछा, भाई विक्रांत, यह सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजकुमार बलवंत, अब आप अपना नाटक बंद करो। मुझे आपकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। और फिर राजकुमार बलवंत को उनकी सारी सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनकर वह चुप हो गया। तब परी वहां पर एक बहुत बड़ी अग्नि जलाकर कहती है, राजा विक्रांत, आप अपने श्राप से तभी मुक्त हो सकते हैं जब आप साधु बाबा के साथ न्याय करेंगे, और न्याय में आपको अपने भाई की बलि देनी होगी। राजा विक्रांत बोला, परी, मैं खुद को साधु बाबा के श्राप से मुक्त होने के लिए अपने भाई की बलि नहीं दे सकता, इसलिए मुझे जीवन भर के लिए यह श्राप मंजूर है। राजा की बात सुनकर राजकुमार बलवंत की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। भाई विक्रांत, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। ना सिर्फ आपके साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, बल्कि आपके राज्यवासियों पर जुल्म किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, माफ़ कर दीजिए। और फिर राजकुमार बलवंत इतना कहकर उस आग के अग्निकुंड में कूद जाता है। राजा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं मेरे भाई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा को रोते देखकर साधु बाबा उनके पास आते हैं। महाराज, मैं जानता हूँ यह आपके लिए बहुत कठिन समय है, लेकिन जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही है, जैसे कि मैं। राजा बोला, आपका कहने का क्या मतलब है? साधु ने कहा,
यही कि मैं भी उस तांत्रिक देव के रूप में आपसे मिला और मैंने ही आपको यहाँ भेजा ताकि आपको असल सच्चाई का पता चल सके। साधु बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अनजाने में आपके साथ बहुत गलत किया है। महाराज, मैंने आपको उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया था। और फिर साधु बाबा की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा लेती है और परी भी मुस्कुराते हुए कहीं गायब हो जाती है और फिर राजा को भी श्राप से मुक्ति मिल जाती है। राजा अपने राज्य पहुंचकर अपने राज्य में सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि सच्चाई की हमेशा ही जीत होती है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।